मतलब आप इस बात के पक्षधर हैं कि अगर, मैं कहता हूँ अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो लड़ने के लिए कितने लोग मरेंगे ये नहीं देखूंगा, उसकी ध्वस्त करने के लिए मैं काम करूंगा। आप समर्थक हैं कि ऐसे समय पे युद्ध नहीं रुकना चाहिए था, लास्ट तक चलना चाहिए था, जब बिल्कुल। तक। पाकिस्तान उस समय तो टूट रहा था, वो तो मिलिट्री के लोग थे, वहाँ पाकिस्तान के लोग नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो 4 प्रांत हैं पाकिस्तान के, वो सब अलग अलग होने चाहते थे। ठीक है, हम इस पाकिस्तान वाले मुद्दे को फिर से और डिटेल में डिकोड करेंगे। फिलहाल के लिए जियोपॉलिटिक्स में हम वापस से अमेरिका पर लौट रहे हैं, इसलिए क्योंकि वर्तमान में जो भी हालात बने हैं, फिर चाहे देश के अंदर एलपीजी से जुड़ी किल्लत हो, फिर चाहे पेट्रोल डीजल से जुड़ी दिक्कतें हो, सरकार प्रयास कर रही है कि उन्हें कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं से अरेंज किया जाए। लेकिन ये सही कहीं ना कहीं अमेरिका के इन खाड़ी देशों के साथ जो संबंध हैं उनका सीधा सीधा रिजल्टेंट है। आप अमेरिका के, अच्छा बताएं। नहीं, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के बीच में बिजनेस तो बहुत तगड़ा चल रहा है। चाइना की बात नहीं, मैं खाड़ी देशों की बात कर रहा कह रहा हूँ दोनों, एक तो कम्युनिस्ट है, दूसरा है डेमोक्रेसी, लेकिन उनके बीच में जो बिजनेस हो रही है वो तो हमारे से भी ज़्यादा है। हूँ। बिल्कुल है। तो कौन सी बात है यहाँ की, हम उनको मक्खन लगाना चाहिए और उनको हम उनसे जो लेना चाहिए, ये सवाल नहीं है। यदि आप खड़े हो जाएं और डेमोक्रेसी होने के कारण चाइना को भी कह दें कि भाई तुम आओगे तो हम झुकेंगे नहीं। मोदी तो झुक दिया ना। तो अब चाइना है हमारे देश में, जो हमारी ज़मीन है, विवादास्पद ज़मीन नहीं, जो असली ज़मीन हमारे, जो पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना स्वीकार करते थे, उसमें वहाँ घुस गए हैं। और मोदी आज तक उसको पब्लिक में देने के लिए तैयार नहीं। मैंने कितना कहा, किसी ने सुना उसका? पार्लियामेंट में मैंने, उस समय मैं पार्लियामेंट में था, मैंने उठाया, नहीं माना नहीं। कुछ कब कोई आता है, क्या मेरा मजाक उड़ाया उसने कि आते हैं जाते हैं, ऐसा कुछ कह के छोड़ दिया। वास्तव में हमारी जो कोई विवाद नहीं है हमारी ज़मीन में, उस ज़मीन को भी चाइना ने ले लिया है। और आपको पता नहीं है, ये जो अभी जो कमांडर इन चीफ थे, रिटायर होकर आए हैं, उनसे मैंने मिला था, नरवणे साहब। हाँ, बट उनको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। सर, लोगों में हिम्मत नहीं है बोलने की, और आप इस तरह बोल पाते हैं कि लोग सोचते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा लाभ आपके पास है। ये कैसे मैनेज कर पाते हो? नहीं, देखिए, लोगों को आस्था होती है मैं ये बनूं वो बनूं, या मैं सोचता हूं कि मेरा कर्तव्य काम करना, उसका फल भगवान दे देगा। सर, राजनीतिक हलकों में, क्योंकि छात्र में राजनीति से भी जुड़ा रहा हूं, ये भी चर्चा है कि 2022 से आपके पास कोई एक्टिव रोल नहीं है वर्तमान में। एक्टिव रोल किस में? पॉलिटिक्स में आपके पास पद नहीं है, राजनीति में पद नहीं है। पद नहीं है। पद के अभाव में आप सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी भूमिका है? क्योंकि नहीं, ये कष्ट दूसरों लोगों के लिए कष्ट होता है, पर मेरे ये तो कर नहीं पा रहे ना, क्योंकि मैं बाहर काम कर रहा हूँ, दौरा कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आरएसएस जो एक संगठन है, वो हमें भाषण कराने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि हिंदुत्व पर मैं जानता हूँ किस तरीके से पब्लिक को बोलना है। तो मोदी कुछ कर नहीं सकता, और मोदी का मैं हंसी मजाक उड़ाता हूँ। वो बाकी लोगों को तो तुरंत कुछ ना कुछ कर देगा। वही विधा जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग इस समय सबसे बड़ी चर्चा जो करते हैं कि आज के दौर में अगर कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर अकाउंट कुछ भी ऐसा करे जो सरकार विरोधी प्रतीत भी होता हो, उसे रातों रात किसी ना किसी कानून के चलते रोक देने का माहौल। मैं जानता हूँ, लेकिन आप बेबाक तरीके से बोल पाते हैं। वो रेमेडी क्या है? मतलब ताकि जैसे आपने सिखाया कि लॉ पढ़ लो, तो लॉ पढ़ करके आप अपना केस लड़ सकते हो, तो स्वामी जी जब बोलते हैं तो उनकी कौन सी ऐसी रेमेडी है कि उनको डर नहीं लगता? देखिए, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ, परंतु मैं अपने को ब्राह्मण समझता हूँ। और ब्राह्मण का क्या है, लंगोटी पहन करके वो जाकर सरकार को गिरा देंगे। चाणक्य क्या कहा था? तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे बचपन से ये था कि भाई मैं तो प्राध्यापक रहूँगा, और प्राध्यापक नहीं होने देंगे तो फिर मैं बोलने लगूँगा। और मैं फिर भी 6 बार पार्लियामेंट में जीत कर आया हूँ, और उसमें 3 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में आराम है ये, परंतु सिद्ध करने के लिए मैंने 3 बार लोकसभा से जीत कर आया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ मैंने कर दिया है।
और वो कोई रोक नहीं सका, तो मैं किस कारण से किसी के सामने झुकूं? जब झुके बिना मैं जो चाहता हूँ हो जाएगा। आज मुझे कोई पद नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ मोदी के साथ मैं पद में हूँगा। मैं मान लीजिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये मेरे सामने, मैं कह दूँगा कि आपको इकोनॉमिक्स पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। कोई कहेगा ऐसा? ये मैं मोदी को तो मुझे पता है कि जब मैं RSS के जो भी मीटिंग्स करते थे उसमें ये आकर मेरा गाड़ी ये चलाते थे, वहाँ से जानता हूँ उनको। हाँ, एयरपोर्ट आए और मोटर गाड़ी थी, उसने मोटर गाड़ी चली थी, मैं पीछे बैठा था, तो मैं वहाँ से जानता हूँ उनको। ये क्या कहेगा मुझे कुछ कर सकता है? वो भूमिका जो है और जो आत्मविश्वास है, इस मिल करके कोई भी कर सकता है। परंतु बाकी लोग बचपन से हमें लोग समझते हैं कि भाई बच के जाओ, ये मत करो, वो मत करो। माँ बाप तो यही सिखाते हैं। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।